नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार में चुनाव है। बिहार के युवाओं के मन में कई सारे सवाल है। सवाल के बीच में हम आज खोज निकाले कि युवा ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव से माफ कीजिएगा, इंटरव्यू से पहले ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो बिहार में कोई भी कामकाज नहीं हुआ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार वासियों के, बिहार के युवाओं को लेकर के वो नहीं सोच पाए हैं। क्या नहीं सोच पाया है, क्या वाकई में बिहार के युवा परेशान है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुभाष पाल उर्फ जय भाई है। जी सुभाष जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार को लेकर के, बिहार की सरकार को लेकर के आपके अंदर में जो नाराजगी है, ये क्या दर्शाता है? आखिर नाराज आप क्यों हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? देखिए, मैं एक युवा हूं और मैं पूरी पढ़ाई करके आज नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भटक रहा हूं। बिहार के युवक जितने भी हैं वो रोजगार के लिए गली गली तड़प रहे हैं। उनको ना तो रोजगार मिल रही है और ना तो छोटे बच्चों को शिक्षा मिल रही है। जिन स्कूलों में आज तक शिक्षा मिल रही थी उन स्कूलों को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया गया है। उनमें शिक्षा की सारी हदें पार हो गई है, शिक्षा मिल नहीं रही है। अब मैं उम्मीद करता हूं बिहार की जनता से कि इस बार आने वाले चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार और भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। फिर किसको लाने का काम करेगी? बिहार की जनता इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस और आरजेडी की बनाएगी। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ही क्यों? आप जैसे युवा को, आप जैसे स्टूडेंट को वो आगे ले जाने का काम करेगी, ऐसे विश्वास कैसे आपको? देखिए, अभी आपने पिछले बार देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में माननीय श्री राहुल गांधी जी देश के कोने कोने गए और युवाओं को गले लगाकर उनको एक उम्मीद भरी। उनके दिल में एक उम्मीद जगी, तब जाके युवाओं के मन में एक नई ज्योत जली है कि नहीं, अब हमको कांग्रेस ही रोजगार देगी और कांग्रेस में ही उनका अब जीवन दिख रहा है। कांग्रेस को ही चुनेगी अब देश की जनता। एक नेता है बिहार में काफी प्रचलित है, चाहे गरीब को मदद को लेकर के हो, या फिर पटना या बिहार के किसी कोने में बाढ़ को लेकर के हो, या फिर बिहार के युवाओं पर जब लाठियां बरसाती है तो फिर वो सबसे सामने आ जाते हैं। उनका नाम है पप्पू यादव। उसको लेकर के बिहार की जनता क्या ख्याल है आप लोग? बिहार की जनता संपूर्ण तरीके से तन मन धन के साथ पप्पू यादव जी को और कांग्रेस पार्टी के साथ है। कहीं न कहीं पप्पू यादव जी का योगदान बिहार के गरीब, शोषित, वंचित, दलित और युवाओं के साथ है। वो जहां कहीं भी युवाओं को लाठियां चली है, पप्पू यादव सबसे पहले जाके बैठे हैं और उनके हक की लड़ाई को लड़े हैं। पप्पू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी कैसे है, ये जरा समझाइए। क्योंकि अभी जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुआ था तो कहा जा रहा था जो पप्पू यादव को जो है गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, नाराजगी की खबरें। पूर्णिया में मोदी जी जाते हैं तो उनके मंच पर पप्पू यादव की तस्वीर आ जाती है। देखिए, ये कहीं न कहीं भाजपा का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र रचा गया है। पप्पू यादव पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस के ही सिपाही हैं और सच्चे सिपाही हैं। वो कांग्रेस के लिए ही लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे, पूरी बहुमत से बनवाएंगे। भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। फिर किसको लाने का काम करेगी? बिहार की जनता इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस और आरजेडी की बनाएगी। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ही क्यों? आप जैसे युवा को, आप जैसे स्टूडेंट को वो आगे ले जाने का काम करेगी, ऐसे विश्वास कैसे आपको? देखिए, अभी आपने पिछले बार देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में माननीय श्री राहुल गांधी जी देश के कोने कोने गए और युवाओं को गले लगाकर उनको एक उम्मीद भरी। उनके दिल में एक उम्मीद जगी, तब जाके युवाओं के मन में एक नई ज्योत जली है कि नहीं, अब हमको कांग्रेस ही रोजगार देगी और कांग्रेस में ही उनका अब जीवन दिख रहा है। कांग्रेस को ही चुनेगी अब देश की जनता। एक नेता है बिहार में काफी प्रचलित है, चाहे गरीब को मदद को लेकर के हो, या फिर पटना या बिहार के किसी कोने में बाढ़ को लेकर के हो, या फिर बिहार के युवाओं पर जब लाठियां बरसाती है तो फिर वो सबसे सामने आ जाते हैं। उनका नाम है पप्पू यादव। उसको लेकर के बिहार की जनता क्या ख्याल है आप लोग? बिहार की जनता संपूर्ण तरीके से तन मन धन के साथ पप्पू यादव जी को और कांग्रेस पार्टी के साथ है। कहीं न कहीं पप्पू यादव जी का योगदान बिहार के गरीब, शोषित, वंचित, दलित और युवाओं के साथ है। वो जहां कहीं भी युवाओं को लाठियां चली है, पप्पू यादव सबसे पहले जाके बैठे हैं और उनके हक की लड़ाई को लड़े हैं। पप्पू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी कैसे है, ये जरा समझाइए। क्योंकि अभी जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुआ था तो कहा जा रहा था जो पप्पू यादव को जो है गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, नाराजगी की खबरें। पूर्णिया में मोदी जी जाते हैं तो उनके मंच पर पप्पू यादव की तस्वीर आ जाती है। देखिए, ये कहीं न कहीं भाजपा का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र रचा गया है। पप्पू यादव पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस के ही सिपाही हैं और सच्चे सिपाही हैं। वो कांग्रेस के लिए ही लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे, पूरी बहुमत से बनवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा जो किस तरीके से और कैसा मामला आएगा। युवा के मन में कई सारे सवाल हैं और इनका कहना यही है जो हमारी जो समस्या है, इस समस्याओं का हल सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो है इंडिया अलायंस। इनका भरोसा तेजस्वी यादव पर है, इनका भरोसा जो है देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर है। लेकिन देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में बिहार की जनता किसको चुन करके गद्दी पर बैठाती है। क्या नीतीश कुमार को फिर से चुनेगी या फिर इस बार कुछ बदलाव की जो आहटें अभी से शुरू हो गई है, या वाकई में
में बदलाव होगी ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देखें फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।